घाट को दशाश्वमेध क्यों कहा जाता है? शाम की आरती में आस्था की अद्भुत परंपरा। दशाश्वमेध घाट वाराणसी का एक प्रमुख आकर्षण। दशाश्वमेध घाट काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित वाराणसी के सबसे प्राचीन और प्राथमिक घाटों में से एक है। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती एक प्रमुख कारण है कि देश और दुनिया भर से तीर्थ यात्री वाराणसी शहर की ओर आकर्षित होते हैं। दशाश्वमेध घाट की पौराणिकता। दशाश्वमेध घाट के बारे में कई कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि काशी पर राजा देवदास का शासन था। राजा ने भगवान ब्रह्मा से यह सुनिश्चित करने के लिए प्रार्थना की कि बाहरी दुनिया से कोई भी देवता या प्राणी उनके शासन काल तक काशी की यात्रा न करे। ब्रह्मा इस शर्त पर सहमत हुए कि देवदास काशी आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को उनके धार्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेंगे। देवदास ने सहमति व्यक्त की और काशी पर लंबे समय तक शासन किया। काशी भारत की सबसे शांत और पवित्र नगरी बन गई। इस बीच शिव दुखी थे क्योंकि उन्हें काशी जाने की अनुमति नहीं थी। भगवान शिव ने ब्रह्मा द्वारा राजा देवदास पर लगाए गए कर्तव्यों का उल्लंघन करने का हर संभव प्रयास किया ताकि ब्रह्मा काशी जाने से देवताओं पर प्रतिबंध हटा दें। शिव ने 64 योगिनी को काशी में कोलाहल मचाने के उद्देश्य से भेजा, लेकिन वहां पहुंचने पर योगिनी काशी की आभा से इतनी मोहित हो गईं कि उन्होंने वहीं बसने का निश्चय कर लिया। आगे शिव ने सूर्य को भी इसी कार्य में काशी भेजा। हालांकि सूर्य को भी राजा देवदास के प्रशासन में कोई दोष नहीं मिला और काशी में बस गए। जब शिव के पास विकल्प समाप्त हो गए तो उन्होंने स्वयं भगवान ब्रह्मा से ब्राह्मण के वेश में काशी जाने का अनुरोध किया और देवदास से धार्मिक अनुष्ठान करने में उनकी सहायता करने के लिए कहा। देवदास की सहायता से भगवान ब्रह्मा ने एक पवित्र घाट पर 10 अश्वमेध यज्ञों का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसके बाद घाट का नाम 10 अश्वमेध घाट रखा गया। देवदास ने सभी परीक्षण को पास कर लिया और शिव उसकी खोज में हार गए थे। दशाश्वमेध घाट गंगा आरती का आनंद। दशाश्वमेध घाट पर पवित्रता की आभा महसूस की जा सकती है। कई लोगों को हर सुबह घाट पर और हर शाम संध्या आरती से पहले ध्यान करते हुए देखा जा सकता है। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती आंखों को सुकून देती है। सूर्यास्त के बाद अंधेरे की पृष्ठभूमि में सैकड़ों पुजारियों को विस्तृत रूप से डिजाइन किए गए दियों को पकड़े हुए और बार बार पूरी तरह से एक चक्र में अपनी बाहों को घुमाते हुए देखा जा सकता है। वे पवित्र गंगा को श्रद्धांजलि के रूप में दिव्य धुनों से रचित भजन भी गाते हैं। वह नदी जो एक मां के रूप में अपने आसपास के मानव जीवन का पोषण करती है। उत्सव के अवसरों पर दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती सामान्य से भी अधिक भव्य हो जाती है। आरती का समय। दशाश्वमेध घाट पर आरती सूर्यास्त के तुरंत बाद शुरू होती है। गर्मियों के दौरान आरती लगभग 7 बजे और सर्दियों के दौरान शाम 6:30 बजे शुरू होती है। दशाश्वमेध घाट पर संध्या आरती करीब 45 मिनट तक चलती है। दशाश्वमेध घाट का रास्ता। दशाश्वमेध घाट टैक्सियों जैसे स्थानीय परिवहन द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। निकटतम परिवहन जंक्शन गोदौलिया है, जिसके बाद दशाश्वमेध घाट सिर्फ 5 मिनट की पैदल दूरी पर है। किसी अन्य घाट से भी नौका द्वारा दशाश्वमेध घाट पर पहुंचा जा सकता है। वाराणसी में गंगा की राजसी प्रवाह। गंगा हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो मोटे तौर पर दक्षिण पूर्व दिशा में है। हालांकि नदी वाराणसी के उत्तरी दिशा में बहती है। वाराणसी के स्थानीय लोग इस घटना को बोलचाल की भाषा में बनारस में तो गंगा भी उल्टी बहती है कहकर उजागर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा बंगाल की खाड़ी में जाने से पहले अपनी मातृभूमि को अंतिम विदाई देती है।